मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा हैं। आप जानते हैं कि जब से लगभग 4 माह से वो मंत्री हैं और तब से भूमि विवादों या भूमि के कार्यों को सुचारू रूप से बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार जन संवाद कर रहे हैं। लेकिन उनके तल्खी से, उनके व्यवहार से अ, एक तरह से कहें कि उनके 4 माह के कार्यकाल में 2 महीना ऐसा हुआ है जो अ, राजस्व पदाधिकारी, सीओ और कर्मचारी लगभग हड़ताल पर ही रहे हैं, हड़ताल अभी जारी है। इसको लेकर तरह-तरह के सख्त फैसले सुनाए गए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ तक कि निलंबन तक की बात की गई। यह कहा गया कि उनके सेवा पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन जो हड़ताली कर्मी हैं, जो सामूहिक अवकाश पर हैं, राजस्व पदाधिकारी और सीओ, साथ में अभी तो राजस्व कर्मी भी हैं, तो इन सारे लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा और वो हड़ताल अभी जारी है। लेकिन एक जो आदेश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने किया है, यह आदेश इस बात को स्पष्ट करता है कि विजय सिन्हा और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एक तरह से इन लोगों के सामने घुटने टेक दिया है। घुटने टेकने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल तक जो मंत्री महोदय विजय सिन्हा यह कह रहे थे कि हर अंचल में मेरा काम हो रहा है, हर जगह काम हो रहा है, तेजी में थोड़ी कमी आई है लेकिन काम हो रहा है, वह एकाएक काम को इस तरह से बंटवारा कर दिया गया है कि देखने में लगे कि काम हो रहा है और काम एक तरह से कहें कि रुक भी जाए। अब इसका बहाना भी बनाया गया है। बहाना यह है कि अ, प्राथमिकता के आधार पर अब भूमि मामलों का जो निपटारा है वो किया जाएगा। प्राथमिकता कैसी? तो पहले एससी, एसटी, विधवा, महिला, इन लोगों का जो काम है वो पहले किया जाएगा। यह बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एससी, एसटी और विधवा, महिला मामलों को ज़रा आप देखिए तो खासकर अनुसूचित जाति, जनजाति का जो मामला है, उसमें मैक्सिमम जो मामले हैं, आपको मिलेगा कि वो सरकारी तंत्र की गड़बड़ी के चलते ही वो मामला फँसा हुआ है। और उसका सबसे बड़ा कारण कि बास्कित का पर्चा जो दिया गया, उस पर दखल-अंदाज़ी नहीं दी गई या बास्कित का पर्चा वैसे ज़मीन का दिया गया, जिसका दिया ही नहीं जा सकता है। ऐसे कितने मामले हैं कि रैयती ज़मीन को बास्कित बनाकर बाँट दिया गया, फिर बाद में मामला अदालत में चला गया, मामला अटके हुए हैं। तो इस तरह के मामले हैं। और यह स्पष्ट किया गया है कि अब प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाएगा। यह बड़ी अच्छी बात है कि अगर अनुसूचित जाति, जनजाति जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो महिलाएँ हैं, जो विधवा हैं, जो सैनिक हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, सेवानिवृत्त हैं, ऐसे लोगों के काम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए भी और विभाग ये कर रहा है। लेकिन इसके पीछे कारण दूसरा है। कारण यह है कि विभाग स्पष्ट रूप से कहें कि एक तरह से हार गया है कि गति के साथ सारे लोगों का काम कराया जा सके। कल तक जो दावा था, वो दावा अब फेल होता नज़र आ रहा है। और कहने को तो बहुत सी बातें कही जा रही हैं। यह कहा जा रहा है कि जो ये कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, कमज़ोर हैं या संवेदनशील वर्ग के जो लोग हैं, उन लोगों को न्याय के लिए लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़े। इसको हार नहीं तो आप क्या कहेंगे? क्या भूमि विवाद केवल कमज़ोर वर्ग का या महिलाओं का अ, उन्हीं को न्याय चाहिए या कि सबको न्याय चाहिए? सरकार को तो सबको न्याय देना है। लेकिन यहाँ पे एक पार्टीशन करके इन चीज़ों से अपने को एक तरह से कहें कि पतली गली से निकल जाने वाली बात ये सरकार की है और इसको आप सभी मानेंगे। अब अगर आप
इस वर्ग से नहीं है, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपका मामला का निपटारा कब होगा, यह भगवान भरोसे है। जैसा ये दिया गया है, चूँकि पहले था कि पहले आवे पहले पावे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब अपने आवेदन दिया तो आपका काम किया जाएगा, उसके बाद में दूसरे जो व्यक्ति दिए हैं आवेदन उनका काम किया जाएगा। लेकिन अब ये मामला नहीं है। अब आपका आवेदन पुराना हो, नया हो, कोई भी माने मतलब नहीं रखता है। जो इस वर्ग से जिनको प्राथमिकता देनी है, वैसे लोगों का मामला का ही निपटारा पहले होगा, उसके बाद देखा जाएगा। तो जो स्थिति अभी सरकार की बनी हुई है, जो विभाग की बनी हुई है, इसमें इन्हीं लोगों का के मामले का निपटारा हो सकेगा कि नहीं, इस पे प्रश्न चिन्ह है। वैसी स्थिति में कहाँ से अन्य लोगों को न्याय मिलेगा, ये सोचने वाली बात है। हालाँकि जो अधिकारी हैं, जो विभाग है या मंत्री महोदय हैं, उनका यही कहना है कि कमज़ोर वर्ग या संवेदनशील वर्ग जो है, उनको बार-बार चक्कर नहीं लगाना पड़े कार्यालय का, इसके लिए ये व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, यह भी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई व्यक्तिगत रूप से बार-बार आने में अक्षम है, तो विशेष परिस्थिति में उनको व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में आने से छूट भी दी जाएगी। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया है कि अगर वो चाहें तो अपने प्रतिनिधि के द्वारा या वकील के द्वारा अपनी बात को रख सकते हैं, और ये कहा जा रहा है कि इसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी लाभ होगा। लेकिन अब ये सवाल है कि अब सारे मामले जो किसान खुद जाकर कार्यालय में दौड़ लगाकर भी अ, अपनी व्यथा कथा बताता था, अब उसके लिए उसको वकील के पास जाना होगा, वकील को कहना होगा, फिर वहाँ मतलब एक और भी कहीं न कहीं उलझन पैदा होगा इससे, केवल लाभ होगा ऐसा ही नहीं है, चूँकि हर चीज़ का 2 पक्ष होता है। एक लाभ का पक्ष होता है, एक हानि का पक्ष होता है। हानि ये कि अब जो इस वर्ग में नहीं आ रहे हैं, उनका काम कब होगा, कितने दिनों तक लंबित होगा, यह नहीं कहा जा सकता है। और पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ये इतना बढ़िया एक तरह से कहें कि टूल मंत्री महोदय ने या विभाग ने दे दिया है कि अब हमारा ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति जो इस श्रेणी में नहीं आता है या इसी श्रेणी में आता है, तब भी उसको ये कहा जाएगा कि पहले ये एससी-एसटी का काम है तब करेंगे, तो ये महिला का काम है तब करेंगे, या आप इस वर्ग से नहीं आ रहे हैं इसलिए पहले आपका काम नहीं होगा। मतलब जान बचाने की एक रास्ता, जान बचाने का एक रास्ता भी ये मिल गया है। लेकिन इन सारे चीज़ों को देखने के बाद निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भले ही विभाग ये दावा करे कि कमजोर वर्गों के लिए, संवेदनशील वर्गों के लाभ के लिए, कि उनके जमीनी विवादों का निराकरण यथाशीघ्र हो सके, इसलिए किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे यह भी सच्चाई है कि इससे काम पर भारी असर पड़ने वाला है और एक काम से भागने का रास्ता विभाग ने कहीं न कहीं दिया है। हालाँकि यह भी कहा गया है कि जो भी निर्देश दिया गया है कि जो पदाधिकारी काम में कोताही बरतेंगे, उन पर उनको तय किया जाएगा, उनकी ज़िम्मेवारी और उन पर कार्रवाइयाँ होंगी। लेकिन ये कार्रवाइयाँ कितनी होती हैं, क्या होती हैं, ये सारा लोग जानता है, और ये सब अ, इसका क्या असर होने वाला है, इसका आकलन आप कीजिए, आप विचार कीजिए और निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, कोटिशा आभार। जय हिंद दोस्तों।